ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है तो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को भी यह एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुष से उत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते नहीं हैं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ है ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजधानी थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुगी वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। कितना घोर अंधियारा लगा हुआ, बाबा कहते हैं। हर जगह काटे ही काटे एक दो को दुष्ट देते रहते हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम की आंसू भी आएं, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुखों से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रो रो नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्कर का राज समझाया है। मूल वतन क्या है यह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल, जहाँ जंगल में एक दो को सभी काटते रहते हैं, दुख देते ही रहते हैं। और ये जंगल एक दिन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा जलकर। क्योंकि बाबा कहते भंभोर को तो आग लगनी, एक चिंगारी लगी सारा जंगल जलकर खाक हो जाएगा। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, अर्थात फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूलों से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण है ना। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको बहुत दुखी बना दिया, परेशान कर दिया ना। तुम बच्चे समझते हो। भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि सब होते हैं ना। सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान की सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति की स्थान है दो, जहाँ मनुष्य जाना चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते, मांगते भी हैं। तो वो दो चीज़ है, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप का अपना चोला तो है नहीं। शरीर इनको निराकार गॉडफादर का कहा जाता है, बाकी सब है साकारी। क्योंकि निराकार जब बाप आते हैं तो किसी का आधार लेते हैं, सबका अपना अपना है। लेकिन भगवान का तो कोई अपना शरीर, इसलिए बाबा का जिसके तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, जहाँ बाप है वहाँ बच्चे रहेंगे। बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं।
बाप कहते हैं परंतु कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो मन मना भव, बस। बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्लाह को याद किया तो ज़रूर वर्षा है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं और अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बातें हैं। अमरनाथ में बाबा कहते दिखाते बर्फ का लिंग है, वो शाम तक पिघल जाता है, लेकिन किसी भी नहीं देखा। जब बाबा कहते हैं जो भी देखता है जैसे वह समझता है वो उतना ही सच मान लेता है। लेकिन पंडित लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, शाम तक छोटा हो जाता है। वो सोचते छोटा ही बर्फ का लिंग होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी अश्रद्धा है। मनुष्य की भावना भी देखो तो कैसी है। ऐसा नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह सब झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो। बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर नहीं थे। पिछाड़ी में बिलायत से आए हैं। झूठे सच्चे का साथ मिला देते हैं। पता नहीं पड़ता कौन सा झूठा और कौन सा सच्चा। फिर भी ऐसे चीज़ें भी निकलती है जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ता है कौन सा मोती सच्चा है कौन सा झूठा है। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो, बाकी जितनी भी दुकानें सब झूठ है। बाबा कहते हैं कहीं भी सच्चा माल एक ही हट्टी है जिसमें तुम बच्चे को सच भी बनते हो, सच मटेरियल भी मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको सच्चा कहा जाता है। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो, बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व की मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम जानते हो।
आखिर वह दिन आया आज संगम का, जब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। बीच के युग को संगम युग कहा जाता है, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया। बहुत दिन के बाद, इंतज़ार करने के बाद कोई बहुत दुखी इंसान बन जाता है, किसी को बुलाकर वही बहुत दिन के बाद आए तो उसकी अवस्था सोचो क्या होगा, है ना। वही अवस्था भी भारत की हो गई है। भगवान को बुलाते बुलाते थक गए। अब जब भगवान आया तो लोग दिल से शुक्रिया मानते। जिस दिन का हमको इंतज़ार था वह मिल गया। वे लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट्स का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। जिसको मदद करो तो अच्छा से मदद हो जाता है, तो फिर वही पत्थर मारना चालू करते हैं। हंगामा मचाने में पहले स्टूडेंट ही आगे आते हैं। ये बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। यह न्यू ब्लड को भी तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। दुनिया में जितने नाते रिश्ते हैं सब ब्लड कनेक्शन, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कनेक्शन है आत्माओं के साथ, रूहानी कनेक्शन। कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। ऐसा नहीं कि बेचारे ईश्वरीय जन्म भी न मनाए और लौकिक जन्म भी भूल जाए, आसुरी जन्म भी भूल जाए। तो बाबा कहते हैं नहीं, ईश्वरीय जन्म धूमधाम से मनाओ, जो वो जन्म पूरा भूल जाए। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सुमरे, स्त्री योनि बलबल जाए। कहते ना जैसा अंतमति सो गति। जो उसकी याद अंत में रहेगी वही उन्हीं के पास जाकर जन्म लेंगे। यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, तुलसी दल
मुख में हो, गीता का पाठ हो, तब प्राण तन से निकले। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको तो बाप कहते हैं, शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्कर याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है। शरीर अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय अभी ही आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिलेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है ना। जेवर बनाने के टाइम खाद नहीं डालते हैं, जो सोना गला करके जो बनाते हैं उसी में जो मिलाना है वो मिलाते हैं। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है ही नहीं। सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कलप कलप ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा ले जाए, किसकी चोर लूट ले जाएगा, किसी की जलाएगी आग। सफल उनका होगा जो धनी के नाम लगाए। जो बाबा कहते हैं बाबा के नाम पर, शिव बाबा के नाम पर जो खर्चा करते हैं सेवा के नाम पर, वही बस उतना ही सफल होगा, बाकी तो सब व्यर्थ चला जाएगा। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है। इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़ी है। तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम भी निवास करेंगे। बाबा ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ पर भरपूर सुख शांति से होगा, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी दुनिया में बाबा कहते हैं तुम बच्चे जाकर निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक देते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे कौन? बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो ज़रूर पाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी दिखाते हैं, देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मा पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो। काल पर विजय पाते हो।
इन बातों को मनुष्य समझेंगे नहीं। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडव के चित्र बड़े लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं है, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। कितने बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण, राम सीता, हनुमान, गणेश, जो जितने देवी देवता बनाए सब का बड़े बड़े चित्र। शिवलिंग को कितना बड़ा बनाएंगे, लिंग का निराकार का बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देवी देवताओं को तो कितना बड़ा बड़ा बनाया है। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार होती है। मालूम अभी आ रही है ना लक्ष्मी पूजा, दिवाली के दिन बाबा कहते हैं एक बार, साल में एक बार। जो बाबा कहते हैं बिजनेसमैन वाले होते हैं वो लक्ष्मी को क्या करते हैं, आवाहन करते हैं और साल भर का चोपड़ा खत्म करते हैं। नया आरंभ करने से पहले श्री गणेश करते हैं और वो नया खाता आरंभ करके पुराने खाते को समाप्त करते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम अभी क्या बन रहे हो, सत्य की महालक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाबा कहते तो तुम्हें भी पुराना हिसाब किताब का खाता चुकतू करना है और नए सिर कर्मों का खाता को आरंभ करना है, जो वहाँ पर कोई भी पुराना खाता लेकर न जाए। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी पूजा तो होती है, लेकिन पूजा के साथ साथ बाबा कहते हैं तुम बच्चों की क्या होती है, महिमा भी होती है। पूजा भी होती है और महिमा भी होती है, तो डबल पूजा है ना। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है। डबल पूजा माना बाबा कहते आत्मा के रूप में भी पूजा और शरीर के रूप में भी पूजा। आत्मा के रूप में शालिग्राम के रूप में पूजा और बाबा का शरीर के रूप में पूजे जाते हैं देवी देवता, उनकी भी पूजा। कितनी श्रद्धा से भक्त आत्मा आते हैं, उनके चरणों की धूल समझकर, चरण धो करके चरणामृत समझ करके पीते हैं। कितनी उनके अंदर भावना होती है देवी देवताओं के लिए। तो आज बाबा कहते हैं मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं, मालिकम सलाम, मेरे से भी उस तुम बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ और भगवान भी बच्चों को मालिकम सलाम, तो मालिक हो, सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है, बाबा केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा रहते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी तो इतनी पूजा होती है, इसलिए भगवान भी तुमको नमस्ते करते हैं। कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं बाबा बच्चों को। देखो इतना पढ़ाकर, पालना देकर, श्रृंगार कर कर भेज देता सत्य में, साधारणता के लिए नहीं। कितना उच्च पद देता बाबा हम बच्चों को दुनिया की भेंट में, और कितना सुखी भी बना देता है ना। हाँ, कितना माला माल कर देता है, जो किसी के पास हाथ पसारना तो दूर है, अभावता की महसूसता भी नहीं होगी। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए।
कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। ऐसे बाप की तो बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते हर समय बाबा का शुक्रिया करो। वाह बाबा, आप नहीं होते तो पता नहीं इस दुनिया में हमारा क्या हाल होता। आपने तो सभी झंझटों से मुक्त किया। आपने तो गोद का बच्चा बनाकर पलकों पर बिठाकर नैनों में समा लिया, सिर का ताज बनाया। हर मुसीबत में बाबा हमको साथ देता है, परिस्थिति में साथ निभाता है, पार कराता है। तो जितना शुक्रिया करो उतना कम, है ना। बाबा से बाबा कहते बोल के तो देखो बाबा करता है या नहीं। कितनी बाबा हम बच्चों को सहयोग करता है। ना उम्मीदों के अंदर भी उम्मीदों का सितारा चमका देता है बाबा। इतना प्यार करता है, इतना दुलार करता है, इतने पलकों पर बिठाता है। ऐसे बाप की तो जितनी महिमा करो, जितना शुक्रिया मनाओ उतना कम। तो दिल से बाबा को शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। लोग बोलते हैं ना हम डर गए, भयंकर सपना आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो बाबा की याद में यदि नहीं सोएंगे तो फालतू फालतू स्वप्न भी आएंगे। साक्षात्कार भी होगा, केवल स्वप्न नहीं। बाबा कहते ऐसे भयंकर साक्षात्कार होंगे जो लग डर जाएंगे। अच्छा होगा तो खुश हो जाएंगे। ये भी तो कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। स्वप्न भी वैसे ही आएंगे जो डर जाएंगे। इंसान से नहीं डरो, लेकिन स्वप्न में अगर बहुत भाग दौड़ करना पड़ा, बहुत दूर तक जाना पड़ा, फिर वापस लौट के आने का कोई चांस नहीं लगा तो भी भयभीत हो जाते हैं। कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, ये सब बाबा कहते हैं कर्मों की सजा होती है। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। नंबर 2, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता है। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। सुना, ये देह को भूलने का बाबा कहते हैं, ये बाबा शब्द ही ये दुनिया को भुलाने के लिए एटम बम है। स्लोगन,
देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। जितना जितना बाबा कहते हैं तुम देह भान की मिट्टी के बोझ से परे हो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।